प्रणाम। तो पहला वीडियो जो हिंदी में मैं बना रहा हूँ वो अवेयरनेस पर ही है। तो अवेयरनेस का थोड़ा विश्लेषण मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। जागरूकता ये शब्द है जो मैंने गूगल से ढूंढा। अवेयरनेस का हिंदी मतलब जागरूकता कहते हैं और बहुत सुंदर शब्द है। लेकिन एक शब्द है जो मैंने अपने गुरुदेव से सबसे पहले सुना था और वो सुनते ही मेरे अंदर कुछ हुआ। वो शायद उनका पहला या मेरा पहला या दूसरा शिविर था उनके साथ। तो कई साल पहले की बात है जब वो ध्यान के वक्त कहते थे कि सजग हो जाओ। ये शब्द तब भी गूंजा, आज भी गूंजता है जब मैं हिंदी में इसके अनुवाद करने की कोशिश करता हूँ। सजग सजग हो जाओ। तो काफ़ी सारे बार वो कहते थे सजग हो जाओ। और अचंभे की बात यह है कि जब वो कहते थे कि सजग हो जाओ, मैं सजग हो जाता था बिना कोई सोचे उस चीज़ का। अब पता नहीं उसका मैं कैसे विश्लेषण करूं, लेकिन सजग होना इसका मतलब ये है कि एक एहसास होना, एक आभास होना, जागरूक होना। एक होता है हम कॉन्शियसली जागरूक होते हैं, कोई चीज़ जो हम दुनियादारी में हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जागरूक रहते हैं। जैसे अटेंटिव रहो, अलर्ट रहो कहते हैं कि कोई चोर ना आए या फिर कोई दुर्घटना ना घटे। इसके लिए हम हमेशा जागरूक रहते हैं। ये कॉन्शियस माइंड का जागरूकता है। कॉन्शियसली हम इसको सोच के मन में जागरूक रहते हैं। अलर्टनेस जो होता है और ये जो अटेंटिवनेस होता है, ये मन की बात है। कॉन्शियस मन की, चेतन मन कहते हैं इसको शायद। चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो चेतन मन का अलर्टनेस है ये जागरूकता, जो नॉर्मली लोग इसको समझते हैं। लेकिन मैं जो बहुत गहरी दिशा में मैं इसको परखता हूँ और इसके बारे में जो बात करता हूँ अवेयरनेस की, ये मन से परे है। ये मन वाली जागरूकता नहीं है। ये सजग होना यानी कि मन से सजग नहीं हो सकते। मुझे ज़्यादा हिंदी पता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं सुनूं ये शब्द भी कि सजग हो जाओ, ये मन की बात नहीं है। सजग होना एक फीलिंग है, एक आभास होना। जागरूक तो मेरे ख्याल से हम मन से भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सजग हम केवल अपने भाव से हो सकते हैं। तो ये मन से परे है, ये हमारा चेतना से होती है। तो मैं इस अवेयरनेस की बात करता हूँ। ये नॉर्मल अवेयरनेस नहीं है जो लोग बोलते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस, एनवायरनमेंट अवेयरनेस, जैसे कि पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस होना, जागरूक होना, या अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना, देश के बारे में जागरूक होना और समस्याओं के बारे में जागरूक। ये वो जागरूकता नहीं है। ये जागरूकता जो मैं कह रहा हूँ ये सजग होना है। इसका आभास होना चाहिए अपने को। तो इंग्लिश में मैं जितने भी पोस्ट डाले हैं और खासकर जो लाइव में करता हूँ, हर संडे करता हूँ, 3 से 4 घंटे चलते। पहले तो 7-8 घंटे चलते थे, अब मैंने कम कर दिया उसको। मिनिमम 2.5 घंटे से 3 या 4 घंटे तक चलता है हर संडे का, जहाँ पे पूरा टॉपिक इसी पे होता है, अवेयरनेस पर ही होता है। और कई सारे एपिसोड में, लाइव एपिसोड में हम अंत में एक प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ का, एक हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि फिलॉसफी से ज़्यादा या थ्योरी से ज़्यादा उसका जब हमको आभास हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, तो ज़्यादा समझ में आता है चीज़ों का। तो मैं उसके बारे में बता के फिर हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस ही कर लेते हैं कि जागरूक कैसे हो, सजग कैसे हो। और क्योंकि ये कॉन्शियसनेस वाली बात है तो इसका ज़्यादा थियरी नहीं हो सकता। थियरी तो हम बता देते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं। ये कोई दूसरी डायमेंशन वाली चीज़ है। जैसे कि मैंने जब लाइव शुरू किया था 2 साल पहले, तब मेरा टॉपिक ही ये था गुरु तत्व से लेके, क्योंकि वो एक तत्व है जिसकी वजह से मैं जागरूक हुआ। तो सजग जो मेरे गुरुदेव कहते थे सजग, वो अभी भी गूंजता है। और मुझे अभी भी याद है जब मैं हॉल में था, गोवा का एक हॉल में था,
बिट्स पिलाने में, तब वो ये शब्द यूज़ करते थे और मैं बहुत गहराई से चला जाता था उसमें, सजग होके, आंख खुली हो तो भी बहुत सजग हो, जैसे वो कहते थे कि सूक्ष्म शरीर का सजग हो। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि वहां से सरलता से मुझे उसका आभास हुआ। दूसरी बार इसका आभास बहुत क्लियरली तब हुआ एक बस स्टॉप में, थाने के बस स्टॉप में, जहाँ मैं माँ ललेश्वरी की किताब पढ़ रहा था। वो एक आश्रम से मैं ले आया था। वो पता नहीं, मैं आश्रम तो नहीं गया था, मैं कोई और काम से गणेशपुरी गया था, लेकिन कुछ ऐसी बनी बातें या एक एनवायरनमेंट ऐसा बना, एक माहौल ऐसे बना कि मुझे वहाँ जाना पड़ा कोई और लोगों के साथ। और वहाँ जाते ही मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और मैं वो आश्रम में रहा और 2 दिन था वहाँ पे। तो 2 दिन जब था, मुझे उस जगह के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई और कई सारे सिद्ध थे उस परंपरा में। तो वहाँ पे एक किताब की तरफ मेरी नज़र गई और वो किताब मैंने उठाया। बहुत सारे बुक किताबों में वही उठाया और जैसे ही मैं थाने के बस स्टॉप में पहुंचा, बस स्टैंड में पहुंचा, कोई दूसरे गाड़ी लेके वहाँ पहुंचा था, फिर वहाँ से मुझे ऑटो लेके कहीं और जाना था। लेकिन जैसे ही मैं बस स्टॉप में उतरा और मैं बैठ गया, तो मैं सोचा कि अभी एक 10 मिनट रेस्ट कर लूँ, उसके बाद चला जाता हूँ, थोड़ा पानी पी लिया। और मैंने किताब उठाया और यूं ही देखा कि क्या है। तो माँ लल के बारे में था, माँ ललेश्वरी, जो कश्मीर की बहुत बड़ी एक सूफी संत थी, और उनके बारे में पढ़ने लग गया। तो पता नहीं क्या हो गया, वो पूरा जो चैप्टर था, मेरे ख्याल से 1/4 वो बुक किताब थी, एक पन्ना भी नहीं रुका मैं, या यूं कहूँ कि मैं रुक नहीं पाया और उसको लगातार पढ़ते गया। और जैसे मैं पढ़ रहा था तो वहाँ जो भी कहानी थी माँ ललेश्वरी की, आभास होने लग गया मुझे, जैसे मेरी कॉन्शियसनेस में वो सारा जो हो रहा है सीन, वो प्ले हो रहा है। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कैसे बोलूँ मैं, लेकिन वो आभास हो रहा था मुझे, कुछ तो आभास हो रहा था। और मैंने यूं देखा कि आंसू टपकने लग गए और मेरी शर्ट गीली हो रही थी। वो भी देख रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं उस रस में डूब गया था और मैं पढ़ते जा रहा था। तो जैसे ही वो कहानी पूरा रिवील हुआ, इसके बारे में मैंने कई वीडियोस में बताया है। आगे मैं इसके डिटेल में माँ ललेश्वरी के बारे में भी हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि ये इनकी जो परंपरा थी उसमें जो हाईएस्ट गुरु थे वहां से थे। अब ये परंपराओं का मुझे कोई ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है या उसके बारे में विश्लेषण नहीं करना है कि उनकी परंपरा इनकी ऐसी नहीं होती है। सारे जो सिद्ध गुरु होते हैं, सारे जो अवधूत होते हैं, उनका कोई एक पथ नहीं होता या कोई बाउंड्री नहीं होता, उनका सीमाएं नहीं होती उनकी। वो एकता का एक डायमेंशन है, उसे क्या कहते हैं, वननेस को पता नहीं, एकता ही मैं बोलूंगा। तो ये जो डायमेंशन है, वहां पे कोई भी अभाव नहीं होता, किसी भी प्रकार का डाइवर्सिटी नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। तो ये तो गुरुदेव ने कई बार स्पष्ट किया है इसके बारे में। वहां पे जो उस लोक के जो भी बीइंग्स होते हैं, महात्माएं होते हैं, उनका कोई ऐसा डायमेंशन नहीं होता और वो प्योर कॉन्शियसनेस है। तो शायद मैं माँ ललेश्वरी की कॉन्शियसनेस से उस दिन कनेक्ट हो गया और उनकी कृपा बहुत असीम थी, क्योंकि वहां उस दिन क्या हुआ, मेरे पंच इंद्रियां भी नहीं बोलूंगा, ये कान वाले जो थे और सेंसेस जो थे और स्मेल जो थे, बंद हो गया था। सिर्फ मेरी आंख चल रही थी और मुझे पता है कि स्थूल भी नहीं चल रहा था ऑलमोस्ट, वो जो मैं पढ़ रहा था। पता नहीं, एक अजीब सा मेरे अवेयरनेस उस किताब को पढ़ रहा था। और बस इतनी भीड़ थी, इतनी शोर था, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। मुझे दिखाई दे रहा था पेरिफेरल विजन से लोग दौड़ रहे हैं, इतनी शोर हंगामा वो सब होने वाली जगह में लोग दिख रहे हैं बस, और बसें बहुत सारी आ रही जा रही, लेकिन कोई शोर नहीं था, जैसे कि सब थम गया हो। और मैं पूरा, मेरे ख्याल से एक 40 या 50 मिनट वो पूरा चैप्टर जो माँ ललेश्वरी का वहाँ बैठे बैठे खत्म किया और पूरे आंसू बह रहे थे। और मुझे ये भी चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, जब मैं किताब उठाया, रखा और फिर मैं निकल गया। ऑटो में जाना था, लेकिन 4-5 किलोमीटर मैं चलते गया, मुझे अभी भी याद है।
वहाँ पे एक फाटक वगैरह था और मैं कैसे क्रॉस किया मुझे पता नहीं। चलते चलते निकला मैं, जैसे कि क्या बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस, नॉर्मल कॉन्शियसनेस में नहीं था। वो क्या हुआ मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे लगा कोई यही है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। लेकिन उस सजगता का जो ये था वो मेरे में बहुत प्रबल हो गया उस टाइम पे। उस टाइम के बाद वो हमेशा वो सजग जो गुरुदेव ने पहले बताया था और मैंने अनुभव किया था, वो मैं देख रहा था, उन सब तत्वों से कनेक्ट करना बहुत आसानी हो रही थी। मेरी गुरुदेव की कृपा ही होगी वो तो, क्योंकि वो किताब भी मैंने उसके बाद ही पढ़ा था, तो शायद वो किताब में मैं पूरा सजग हो गया था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, इस सजग होने से कैसे एक्सपांड हो जाता है कॉन्शियसनेस अपने आप। तो वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता, कोई चेतना मुझे ये नहीं, जागृत नहीं करना पड़ा, उठाना कुछ नहीं करना पड़ा। बस वो एक शिफ्ट हो गई वहाँ से, जो मैं एक मन की स्थिति में था, वहाँ से बस वो किताब पढ़ते ही जैसे मैं कनेक्ट हो गया, मेरा भाव कनेक्ट हो गया, मैं शिफ्ट हो गया उस जागरूकता में। तो वो शिफ्ट को बाद में मैंने ये नाम दिया शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस, क्योंकि उसके बाद ही वो एक्सपीरियंस के कुछ महीनों बाद ही मेरे मन में ये वाला चीज़ आया कि मैं ये जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या मुझे समझ आ रही है, जितनी भी थोड़ी बहुत मुझे समझ आ रही है, ये शायद मैं शेयर करूँ लोगों के साथ, तो शायद उन्हें बेनिफिट हो। तो जब कोविड हुआ था फर्स्ट टाइम, जो लॉकडाउन हुई थी, तो वो मेरा फर्स्ट एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैं बस एक मोबाइल फ़ोन लेके बैठ गया और शुरू कर दिया लाइव। तो तब उद्देश्य ये था कि लोग बहुत डरे हुए थे, सारे मौत मौत, सब तरफ मौत का तमाशा चल रहा है और लोग इतने डरे हुए हैं, पता नहीं कल क्या होगा, सब लॉकडाउन, किसी को कुछ पता नहीं, कल का क्या किसी को पता नहीं। डर बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा था। तो मैं सोचा कि ये जो माहौल है, इससे बेहतर है कि लोगों को मैं कुछ अच्छा शेयर करूं, अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस या अपने गुरुदेव के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस है या जो भी चेतना का है, जो भी मुझे पता है वो मैं शेयर करूं। तो वो सोच के मैं शुरू किया मैं वो वीडियो बनाने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रोज लोग बैठते थे और हम लोग सारे, वो उसमें मेरा भी फायदा था क्योंकि मैं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था अपने आप को नेगेटिविटी किसी भी तरह का। तो मैं सोच रहा था कि रोज ये चिंताएं, ये न्यूज़, इतनी बकवास न्यूज़, ये सब सुनने से अच्छा है कि हम कुछ अलग विषयों पे चर्चा करें या चिंतन करें। तो पूरा अटेंशन उसमें रहा और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि लोग अभी भी लिखते हैं उस टाइम का जो भी एपिसोड्स थे, जो सारे लोग बैठते थे हम लोग और कई सारे लोग, बहुत बहुत मज़ा आता था उसमें और काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे उसमें से और एक चेतना भी अच्छी अवस्था में रहती थी। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि ये बड़ी स्पॉन्टेनियसली ये सब चल रही है और उस टाइम पे मैं कनेक्ट कर पा रहा था और तब मैं अपने गुरुदेव से, मतलब गुरुदेव के साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर पा रहा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ गुरु शरीर नहीं है। ये मैं जब उनके साथ था तब भी अनुभव था, उसके बाद भी ये अनुभव बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया क्योंकि और कोई माध्यम नहीं उनसे कांटेक्ट करने का उस टाइम पे। तो मैं अपने कॉन्शियसनेस से, जैसे वो बताते, सजग हो जाता था, उन तत्वों पे सजग हो जाता था जहाँ से आसानी से मुझे कनेक्शन हो जाता था और उसका परिणाम भी देखने मिलता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये शेयर करना शुरू कर दिया। तब काफ़ी सारे लोग, जो जिस पद से मैं था उस पद से काफ़ी सारे लोग भी थे उस टाइम पे, और फिर सब लोगों को वही थी कि अब कौन है, कौन भगवान कहाँ है, ये सब हो रहा है, इतना हो रहा है और भगवान भी नहीं है। मतलब भगवान में भी लोग विश्वास खो रहे थे अपना। सच बता रहा हूँ, उस टाइम का समय ऐसा था, कोई चीज़ पे भरोसा नहीं कर रहे थे। मतलब इतने हादसे हो रहे थे और इतनी नेगेटिविटी। तो उस टाइम पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे ये गुरु तत्व पे कैसे उसमें कैसे मर्ज हो जाए, विलीन हो जाए उसके अंदर, और कैसे उसको अनुभव करे, उस कम्युनिकेशन को अनुभव करे। और तब हम लैंग्वेज ऑफ साइलेंस में चले जाते थे, मतलब जब मौन से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, कोई बातें नहीं, कुछ नहीं, चेतना द्वारा। तो वो भी काफ़ी सक्सेस हुआ और
काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ, काफ़ी लोग लिखने लग गए। तो वो जब मुझे फीडबैक्स मिलने लगे तो मुझे और ज़ोरों से मतलब और ये प्रबल हुआ, मेरा अनुभव प्रबल हुआ इतना, और मुझे लगा कि यस इसमें कुछ हो रही है और मैं लोगों को ये बता पाऊंगा। उसके बाद मैंने शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस शुरू करके बहुत सीरियसली उसी पे और वही ट्रैक पे चलते आया, आज तक भी वही कर रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस की सब्जेक्ट पे मैं आज बात कर रहा हूँ। ये सब मैंने विश्लेषण करके एक ही इसमें कंबाइन करके वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ये सब अलग अलग वीडियोस में, भिन्न भिन्न वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया इंग्लिश में, तो ये हिंदी में लोगों को समझ नहीं आएगा एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ। तो शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये शुरू कहाँ से हुआ, और सजगता यानी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस यानी कि एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे जैसे मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा ये गहरा मैं डिस्कस करता रहूँगा सजगता के बारे में। और सजगता कोई अलग पथ नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग मार्ग है या कोई अलग परंपरा से आती है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही दिव्य प्रकाश से आता है जहाँ कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ सारे परंपराएं सारे पथ कनेक्टेड है, वही सोर्स है। तो मैं इसको अलग सोर्स वगैरह नहीं बनाना चाहता, नहीं मैं उस मुठभेड़ में जाना चाहता हूँ, मुठभेड़ में। मैं तो इतना कहूँगा कि अवेयरनेस आप कोई भी पथ में यूज करो, सजग हो जाओ, जो भी करते हो, जो भी भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, राजयोग है या फिर कुंडलिनी मार्ग है, कोई भी, या कर्म योग है, सजगता नहीं तो कुछ भी नहीं है। सजग होके जो भी हम पथ पे चलते हैं बहुत पावरफुल बन जाता है वो पथ। तो मैं बस वो सजगता, वो जागरूकता एक व्यक्ति में जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि वो जो भी उसका पथ हो, जो भी फेथ हो, उसमें उसको काम आए। और अगर वो नास्तिक भी हो, एथिस्ट भी हो, तो भी उसका काम बन जाता है, क्योंकि वो उसका सिर्फ वो तत्व में उसका कम्युनिकेशन है, या तत्व पे काम कर रहा है, वो तत्व को समझ रहा है, उस कॉन्शियसनेस, उस चेतना को समझ रहा है, उस निराकार को समझ रहा है जो दिखता नहीं है लेकिन महसूस होती है। जगता जो है इसका मूल उद्देश्य ही वो है, और या फिर इसका सोर्स बोलिए जहां से ये शुरू होता है, इसी को, इस अवेयरनेस को ही चेतना कहते हैं। चेतना ही अवेयरनेस है, इसको प्योर अवेयरनेस जो हम बोलते हैं, कॉन्शियसनेस को ही प्योर अवेयरनेस बोलते हैं। प्योर यानी कि शुद्ध, उसमें कोई भी किसी भी तरह का गुण नहीं है। वो शुद्ध चेतना जो हम है, हम स्वयं है, जिसको हम सोल बोलते हैं या आत्मन बोलते हैं। तो आत्मन और परमात्मन में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो वो भी कॉन्शियसनेस है, ये भी कॉन्शियसनेस है, वो भी चेतना, ये भी चेतना। इसके बीच में दो दीवार है, आत्मन और परमात्मन, वो अपना ईगो, अहम है, जो अपने मन के द्वारा ये जागृत होता है, अहम। तो मन का नाश करते ही परमात्मा और आत्मन एक हो जाता है। तो पूरा पथ ये मन के बारे में जागरूक होता है, मन से के द्वारा काम नहीं होता। ये अवेयरनेस वाली बात, तो जागरूकता मन से नहीं होता, मन से परे जागरूकता होती है या सजगता होती है। तो वो सजगता जब एक्टिव हो जाता है तो फिर मन डिसॉल्व होना शुरू होता है, या मन काम नहीं करता। वहां पे जहां मन काम नहीं करता वहां असली अध्यात्म शुरू होता है। तो इसके बारे में और मैं ज़्यादा डीप आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो शायद इतना आपको समझ आया तो भी काफ़ी है। ये मेरे ख्याल से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो बहुत प्रेम के साथ प्रणाम।